नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एईसी इंग्लिश सेमेस्टर 2 वालों के लिए इंग्लिश का जो है जितने भी आपका वन शॉट वीडियो देखेंगे, यानी एक ही वीडियो में सारी डाउट क्लियर करेंगे। उसमें बहुत सारा ट्रिक्स है, फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं जिसके थ्रू से आप जो है एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका देखिए 4-5 टॉपिक कुछ है जो आपको देना है। पहला हो गया रिपोर्ट राइटिंग, फिर है आपका दोस्तों हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर तीसरा हो जाता है आपका पैसेज, चौथा हो जाता है आपको एक रिज्यूम लिखना है, और पांचवा हो जाता है आपका एक नॉर्मल सा लिखना है, क्या बोलते हैं मतलब लेटर टू एडिटर, ऐसा कुछ लेटर वगैरह ऑफिशियल क्रॉसपॉन्डिंग, यानी उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कुछ टॉपिक्स हैं जिसको क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा आपको फॉर्मेट वगैरह सब देंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कॉलेज और स्कूल से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें एनुअल फंक्शन हो गया, कॉलेज में कोई कुछ भी चीज़ हो रहा हो, ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हो, या फिर यूथ फेस्टिवल हो, या फिर कोई भी किसी तरह से मतलब कॉलेज स्कूल में कोई भी फंक्शन वगैरह या फिर कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको लिखना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं। देखिए फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको इवेंट का नाम लिख देना और प्लेस यानी कि जगह, यानी कहाँ हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है कॉलेज लिखिए, स्कूल में हो रहा है स्कूल में लिखिए, या फिर कहीं और हो रहा है तो उस जगह का नाम लिखिए। उसके बाद जिनके द्वारा लिखा जा रहा है, मान लीजिए आप अपने द्वारा लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखिएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, तो अगर नाम दिया है तो नाम लिखना, वैसे तो क्वेश्चन में नाम नहीं रहेगा तो अपना नाम लिखिएगा, डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए ये कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ उसके बाद इवेंट का नाम यहाँ खाली है, यहाँ आप अपने इवेंट का नाम क्वेश्चन से लिखिएगा। वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, उसके बाद पैलेस यानी जगह का नाम, ऑन डेट, उसके बाद मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, द इवेंट्स started in the morning with proper arrangement during the event activity like, तो दो यहाँ उसके बाद एक्टिविटी लिखना है, एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी, यानी वहाँ क्या हो रहा था, उस इवेंट में क्या क्या चीज़ हो रहा था, दो कुछ लिखिएगा। डांसिंग हो रहा था डांसिंग लिख लीजिए, म्यूजिक हो रहा था म्यूजिक लिख लीजिए, मतलब जो भी है उसमें दो एक्टिविटी आपको लिखना है। वेयर कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स, एवरीवन टुक पार्ट विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन, तो ऐसा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और है नीचे, हम हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिए। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वाज क्रिएट अवेयरनेस एंड encourage a student to participate in useful activity. The principal appreciate the efforts of all participants and organizer. The event conducted successfully and left a positive impact on everyone. तो ये आपको थोड़ा सा जो है लिखना है, जहाँ जहाँ खाली है, जहाँ जहाँ इवेंट का नाम है, जहाँ जहाँ आपको प्लेस का नाम है, डेट का नाम है, और एक्टिविटी 1 और 2 यहाँ आपको भरना है। बाकी सेम टू सेम को कॉपी कर दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल लिया है, एक ब्लड डोनेशन कैंप आपका है। ठीक है, ये एग्जाम्पल पहला लिया है। देखिए ऐसा बहुत पूछता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखिए, ब्लड डोनेशन कैंप इन योर कॉलेज या स्कूल, या फिर नॉर्मल ब्लड डोनेशन कैंप। तो देखिए हमने हेडलाइन लिखा ब्लड डोनेशन कैंप, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो आप अपना नाम लिखिएगा। हमने लिख लिया अभिषेक कुमार। डेट 11/12/2025, डेट आपको कुछ भी लिख देना, ये आप एग्ज़ाम डेट दे रहे हैं उस दिन का भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए हमने लिखा है ए, उसके बाद खाली इवेंट की जगह पर मैंने लिखा है, देखिए ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड एट कॉलेज, ये प्लेस लिखा है, फिर डेट लिखा है ना, फिर मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, द इवेंट स्टार्टेड द मॉर्निंग विथ प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द इवेंट एक्टिविटी लाइक, तो दो एक्टिविटी लिखना था, एक ब्लड डोनेशन हो रहा है, वहाँ हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, तो हमने दो एक्टिविटी लिखा है। आप इस जगह पर जो भी हो रहा हो, जैसे आप कुछ फेस्टिवल वगैरह का या फिर कुछ फंक्शन वगैरह, तो डांसिंग म्यूजिक या फिर प्रोग्राम या भी कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए वेयर कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, एवरीवन टुक पार्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आपका था वो लिख दीजिएगा, जैसे लिखे हमने कि द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वाज क्रिएट अवेयरनेस टू इंकरेज अ स्टूडेंट ऑफ पार्टिसिपेट इन यूजफुल एक्टिविटी, द प्रिंसिपल एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द पार्टिसिपेट्स एंड ऑर्गेनाइजर, द इवेंट कंडक्टेड सक्सेसफुली एंड लेफ्ट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट
ऑन एवरीवन। तो ये देखिए आपका एक एप्लीकेशन रेडी हो गया ना, सॉरी एक रिपोर्ट रेडी हो गया ना। तो इसी तरीक़ा से आपको लिखना है। आपको जहाँ जहाँ खाली जगह है, यानी कि जहाँ जहाँ आपको जो जो इवेंट वगैरह, डेट वगैरह, जगह वगैरह, एक्टिविटी वगैरह भरना वो भर दीजिएगा। बाकी आपको सेम टू सेम कॉपी कर देना है ये हमारा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, पहले यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर में आ चुका है ये क्वेश्चन। यथ फेस्टिवल इन योर कॉलेज या फिर इन योर यूनिवर्सिटी, जो भी आए। तो देखिए हमने लिखा यथ फेस्टिवल इन योर यूनिवर्सिटी, अभिषेक कुमार, डेट लिख दिया। उसके बाद आगे देखिए, आगे हमने लिखा है जो, वो देखते हैं। तो देखिए ए लिखा, उसके बाद अपना जो मतलब इवेंट है वो लिख दिया। उसके बाद देखिए हमने जगह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लिखा, डेट लिखा, फिर जो था वही लिख दिया, है ना। अब एक्टिविटी में आप देखिए क्या लिखें। देखिए एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी लाइक डांस और कल्चरल प्रोग्राम, 2 एक्टिविटी लिखना है। 2 एक्टिविटी हो रहा है, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन से रिलेट लिखिएगा, आप कुछ अटर पटर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये भी एप्लीकेशन रेडी हो गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपको समझ आ चुका है कि अगर आपको कॉलेज या स्कूल रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह से अगर आपको रिपोर्ट लिखने बोले तो आपको यही फॉर्मेट अप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे का पूरा मार्क्स मिलेंगे और ये प्रोफेशनल भी लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब हम लोग का एक और आता है, देखिए कई बार न्यूज़ रिलेटेड रिपोर्ट आता है। न्यूज़ रिलेटेड रिपोर्ट जैसे कि एक्सीडेंट, बहुत सारा चीज़ हो गया, कुछ भी हो रहा हो, रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, या फिर किसी तरह का कोई भूकंप वगैरह या फिर कोई बीमारी वगैरह फैल गया, ये सब तो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट वगैरह ऐसा लिखा रहता है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट आप समझ लीजिए। फॉर्मेट में सबसे पहला हो जाता है हेडलाइन। हेडलाइन लिखना है, फिर आपको अपने नाम लिख देना है, फिर जगह कहाँ से आप लिख रहे हैं और डेट। तो ये सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए नीचे, उसके बाद ए, उसके बाद टाइप ऑफ इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट, यानी किस टाइप का एक्सीडेंट था या इंसिडेंट था। उसके बाद एग्जैक्ट पैलेस, यानी कि कहाँ हुआ, कब हुआ। उसके बाद ये सब लिख देना है जैसे है वैसे, ठीक है। यानी कि क्रिएटिंग पैनिक अमॉन्ग द पीपल्स अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रिपोर्ट, द इंसिडेंट स्टार्ट व्हेन। उसके बाद रीजन, क्या रीजन था जिसके कारण हुआ, वो आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, जो आप 1 लाइन में, 1.5 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, जितना में लिख सकते हैं लिखिएगा। उसके बाद सून आफ्टर दिस लोकल पीपल गैदर्ड एट द स्पॉट एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़, ठीक है, तो ये लिखिएगा। उसके बाद देखिए क्या हो, उसके बाद थोड़ा और है। उसके बाद ऑफिशियल रीच ऑन द टाइम एंड टुक नेसेसरी एक्शन टू कंट्रोल द सिचुएशन। आई विटनेस सेड दैट, यानी आई विटनेस जिन्होंने देखा वो क्या कह रहे हैं, कैसा एक्सीडेंट था, उसके बारे में आप कुछ डिटेल लिख दीजिएगा। बट द कंडीशन वाज ब्रॉड अंडर कंट्रोल, द अफेक्टेड पीपल वेयर गिवन immediate help and further investigation in underway. The incident has raised concern and highlighted the need of safety and awareness in the area। यानी देखिए वैसे तो आपका जो है ना न्यूज़ रिलेटेड आपका आता है, लेकिन बहुत कम आता है, आपको कॉलेज रिलेटेड ही आएगा, तो आपका ऊपर वाला ही ज़्यादा ध्यान देना है। बट कई बार ये भी पूछ देता है, तो आपको 3 रहता है, 3 में से कोई भी एक लिखना है। कॉलेज वाला है तो कॉलेज वाला कोई भी एक चुन करके आपको लिख देना है, ठीक है। कॉलेज स्कूल रिलेटेड कोई तरह का फंक्शन हो, कोई तरह का इवेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आता है तो आपको क्या लिखना है, देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, रोड एक्सीडेंट इन रांची, हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट इन रांची, अभिषेक कुमार, लालपुर, मतलब जगह लिख दी है और डेट लिख दी है। अब देखिए लिखे हैं ए डेंजरस रोड एक्सीडेंट, ये आपका इंसिडेंट के बारे में लिखा था, कहाँ हुआ था, देखिए लालपुर रांची, फिर डेट लिख दिया। फिर बोल रहा है कि वहाँ आपने क्या देखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा बाइक ड्राइवर वाज ड्रंक, यानी उसने पी रखा था पूरा, ठीक है, ये पी रखा था। बाकी देखिए हमने सेम टू सेम उतार दिया है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, सेम टू सेम उतार देना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका एक नंबर एक मस्त सा आपका रिपोर्ट बन जा रहा है। फिर देखिए ऑफिशियल रीच ऑन द टाइम टुक नेसेसरी एक्शन टू द कंट्रोल द सिचुएशन, आई विटनेस सेड, आई विटनेस का कहा है। तो देखिए बोल रहा है कि बाइक इज टोटली अनबैलेंस्ड एंड डेंजरस एक्सीडेंट, ये आई विटनेस कहा है, यानी जो आसपास देख रहे थे वो कहा है। बट द कंडीशंस वर ब्रॉड अंडर कंट्रोल, द अफेक्टेड पीपल वेयर गिवन इमीडिएट help and further investigation in underway. The incident has raised concern and highlighted the need of safety and awareness in area। तो ऐसे आप जो है
न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर वाला रिपोर्ट जो भी होता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, किसी तरह का कोई भी दिक्कत वगैरह, तो ऐसा, ठीक है। वैसे ये नॉर्मली आता नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान कम दीजिएगा। ध्यान सबसे पहले आपको कॉलेज वगैरह वाला में देना है, जो कि हमने फर्स्ट में बताया था। वो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, वहीं से आपका क्वेश्चन आता है। कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा, है ना। अब देखिए दूसरा और तीसरा जो आपका है, वो दूसरा क्या है, दूसरा आ जाता है आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो उसका कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, वो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। आप शॉर्ट शॉर्ट करके लिख सकते हैं, या फिर जैसे, फिर उसके बाद आता है आपका पैसेज। पैसेज भी जो है बहुत ही ईजी है। आपको पैसेज लिखा है पूरा तरह से, उसके बाद उससे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आंसर पैसेज में ही रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वो हमने यहाँ कोई ट्रिक वगैरह, कोई टॉपिक वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि उसको बताना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जो है आप कैसे बता पाइएगा, बताइए, वो कोई तरीका ही नहीं होता है बताने का, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक हो जाता है रिज्यूम या फिर बायोडाटा जिसको बोलते हैं, या फिर कोई भी आपको लिखा रहेगा कि इस जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लिखिए, इस जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, सब रिज्यूम ही लिखना है, सीवी ही लिखना है, बायोडाटा ही लिखना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए लिखिएगा टू द मैनेजर, कंपनी का नाम लिख दीजिएगा और सिटी लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, जो भी पोस्ट हो, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी अभी दिखाएंगे, ताकि आपको जो है कोई भी डाउट ना रह जाए, ताकि आपका जो है प्रॉब्लम पूरा तरह से डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे से लिख सकें। तो देखिए लिखिएगा सर, मैडम, या फिर आप रिस्पेक्टेड सर, मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। आई एम राइटिंग टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम जो आपने ऊपर लिखा था सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। इन योर एस्टिमेटेड ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ए हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन विथ गुड कम्युनिकेशन एंड लर्निंग स्किल। आई बिलीव आई कैन परफॉर्म विल इन द रोल, यानी हम अच्छे से जो है इस रोल को प्ले कर सकते हैं, यानी अच्छे से जो है काम कर सकते हैं, ये बोल रहा है। आई रिक्वेस्ट टू योर काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, यानी आप हमें एक मौका देने के लिए, इसके लिए थैंक यू, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे थैंक यू योर फेथफुली, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल लिखना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले इसका एक एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है राइट ए रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस, यानी कि पहले कभी आ चुका है एसी में, हमने देख लिया है। एक्चुअली हमने देखा नहीं कौन से सेशन वालों का था, लेकिन आपका आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, देखिए कोई भी जॉब के लिए पूछ सकता है। तो देखिए आप मैनेजर लिखा था, तो उसकी जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए हमने लिखा टू द विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। हजारीबाग झारखंड, ऐसा। अब आपको किस लिए हमने प्रोफेसर का पोस्ट दिया है, देखिए प्रोफेसर का पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना। तो सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ तक तो वही लिखल था, आपका ट्रिक है ऑफ, ठीक है। पोस्ट का नाम इंग्लिश, प्रोफेसर हमने दिया है, सर, मैडम। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा है कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर in your estimated organization. I am a hard working and dedicated person with the good communication and learning skill. I believe I can perform well the role. तो ये सब आपको जो है वैसे ही उतार देना है। I requested to your kindly consider my application. I shall be thankful to you for giving me an opportunity. थैंक यू योर फेथफुली, अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए। तो ये सभी ऐसे ही आपको अपना रिज्यूम लिखना है, सीवी लिखना। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ 50% काम हुआ। उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है, इसी में अटैच करके देखिए लिखना पड़ेगा अपना पर्सनल डिटेल। जैसे पर्सनल डिटेल में आप अपना रिज्यूम बना रहे हैं ना, तो पहले छोटा सा एप्लीकेशन लिखें जिसमें आपको चाहिए नौकरी, वो आपने बताया है किसको, कंपनी को या फिर यूनिवर्सिटी को या फिर जिसको भी लिखना हो उसको। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, जेंडर, ऐसे आपको एक रिज्यूम भी देना पड़ता है, रिज्यूम अटैच करना पड़ता है। आपने फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस वगैरह लिखने के बाद अब आपको ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल, है ना। अब नीचे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिखना है। तो ऐसे क्लास, ईयर, बोर्ड, परसेंटेज ऐसे आपको लिखना रहता है। तो 10th 2019 में जैक बोर्ड के द्वारा 72%,
ट्वेल्थ 2021 में जैक बोर्ड के द्वारा 68%, बीएससी 2024 में बीबीयू के द्वारा 62% केमिस्ट्री के साथ आप जो है कुछ भी लिख दीजिएगा। आपको सिर्फ एक रिज्यूम लिखना है, सीवी लिखना है आपको जॉब के लिए, ठीक है। तो ये रहा। आपको वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखना है, तो देखिए आपको वर्क एक्सपीरियंस में आप उसी से रिलेटेड लिख दीजिएगा कि हमने जो है 3 साल एक टीचर के रूप में काम किया है। कहाँ, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव हरियाणा, ऐसा आप कुछ भी लिख दीजिएगा। इस जगह पर हमने वैसा ही लिख दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको लिख देना है क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा। अगर आपको बोले कि फ्रेशर के लिए आपको लिखना है, तो ये वाला जो पूरा चीज़ है ये आपको रिज्यूम से हटा ही देना है, वर्क एक्सपीरियंस वाला हटा ही देना। या फिर अगर वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो नो वर्क एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज क्या क्या आता है वो देखिए। लैंग्वेज आपको जो भी आता है वो लिखिएगा। यहाँ हमने लिखा हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, खोटा। हॉबी आपका क्या है, तो रीडिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, डांसिंग, क्रिकेट, मूवीज, ये सब वगैरह आपका जो भी हॉबी है वो लिख दीजिएगा क्योंकि आपको एक रिज्यूम लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है डिक्लेरेशन। आपको एक डिक्लेरेशन जरूर लिखना है, यानी कि आपने जो आई सर्टिफाई that the information provided in the resume it's true and accurate to the best of my knowledge, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो एकदम सही है और एक्यूरेट है मेरे नॉलेज के अनुसार, यानी जितना भी मेरे पास था, मतलब हमने जो भी दिया है वो सही दिया है, ऐसा कहने का मतलब है। यहाँ से आपका ख़त्म हो जाता है रिज्यूम। या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन लिखना हो तो ये पूरा आपको छाप दीजिएगा। आपको ध्यान रखना, अच्छे से लिखना। ऊपर वाला आपको ट्रिक दिया गया है, यानी कि ऊपर आपको एप्लीकेशन में क्या क्या चेंज करके क्या सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद ये तो आपको नॉर्मली आपको पता ही है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका लैंग्वेज, हॉबी, डिक्लेरेशन, ये सब आपको लिख देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है रिज्यूम से रिलेटेड। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लेटर, ठीक है दोस्तों। लेटर देखिए क्या होता है, लेटर आपको 2 तरह से लिखना रहता है, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, लेटर में बहुत सारा होता है। सबसे पहले आपको अधिकतर जो लेटर पूछा जाता है वो लेटर पूछा जाता है आपको, देखिएगा कई बार पूछा जाएगा मेरा कॉलोनी में ये दिक्कत है, उससे रिलेटेड लिखो। बेड वाटर सप्लाई कंडीशन के लिए या फिर करंट इशू के लिए, यानी मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आते रहता है। तो देखिए आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमने फॉर्मेट ले रखा है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस और डेट लिखना, ध्यान रहे, अच्छा ठीक है, एकदम ध्यान है। अब नीचे आपको टू लिखना है, यानी आप जिसके पास भेज रहे हैं, आप जिसके पास भी भेज रहे हैं, आप कई बार टू द एडिटर और कोई न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान टाइम, जागरण या फिर जो भी अगर क्वेश्चन में दिया है उससे रिलेटेड, तो आपको देखिए वहाँ एडिटर लिखा है तो एडिटर लिखिएगा, हिंदुस्तान टाइम लिखा है हिंदुस्तान टाइम लिखिएगा, दैनिक जागरण लिखा है, यानी जो लिखा है वो लिख दीजिएगा। उसका एड्रेस अगर दिया गया है तो वो लिखिएगा, नहीं है तो आप अपना एड्रेस कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे रांची लिख दीजिए या फिर कुछ वैसा जगह जहाँ उसका ब्रांच वगैरह वैसा जगह लिख दीजिए। नहीं भी पता है तो आप गलत भी लिखिएगा एड्रेस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ देखना चाहता है कि आपको लिखने आता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जब भी आप लिखिएगा उसके बाद लिखना आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखिएगा तो उससे पहले आपको रिगार्डिंग लिख लेना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, ये ध्यान रहे। उसके बाद क्या लिखना है, एक लाइन फिर छोड़िएगा, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, और यहाँ से शुरू कीजिएगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। उसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है वो 2-3-4 लाइन में जो भी आप लिख सकते हैं वो अच्छे से आपको लिख देना है। प्रॉब्लम लिखने के बाद लास्ट में लिखिएगा आई शैल बी थैंकफुल फॉर यू, और लास्ट नीचे आपको लिखना है योर सिंसियरली और नाम लिख देना। अब इसका थोड़ा सा हम आपको देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देते हैं ताकि आपको पता चलेगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना था, तो हम गिरिडीह से लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ से अपना एड्रेस गिरिडीह लिख दिए हैं। ये हमने डेट डाल दिया है, और किसके पास लिख रहे हैं हम, तो टू द एडिटर के पास लिख रहे हैं, या फिर टू द हिंदुस्तान टाइम के पास लिख रहे हैं, या फिर टू द जो भी क्वेश्चन में अगर है तो लिखिएगा। क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर रहता है, एडिटर रहता है, हिंदुस्तान टाइम रहता है, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिएगा, ध्यान रहे उसी के पास आपको लिखना है। उसके बाद एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप चाहें तो ये जो है स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर लिखने का था, ठीक है, ये मिसप्रिंट भी हुआ है, समझिए। एडिटर ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान टाइम के पास बोला है, न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम के पास लिखिए तो हिंदुस्तान टू द हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर ऐसा लिख दीजिएगा। रांची झारखंड ऐसा आपको लिख देना है, यानी रांची की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ ये सब का ब्रांच हो वहाँ लिखिए, नहीं समझ आ रहा है तो रांची, या फिर उतना भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा, एड्रेस चलेगा।
सब्जेक्ट में देखिए सबसे पहले आपको रिगार्डिंग लिखना था, हमने बताया। उसके बाद आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिएगा। तो द बैड वाटर कंडीशन के बारे में हमने लिखना है, द बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में हमने लिखा है। फिर नीचे देखिए लिखा है रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी यहाँ तक तो आपका ट्रिक ही था। उसके बाद आपको अपना जो है जो भी प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। तो चलिए हमने दिखाते हैं, लिखे। तो देखिए लिखे हैं कि द बैड कंडीशन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर विलेज, यानी हमारे गांव में जो है बहुत ही गंदी, बहुत ही मतलब दूषित तरीक़ा से बैड कंडीशन वाला वाटर सप्लाई होता है। ये बहुत दिनों से हो रहा है, मतलब कुछ दिनों से, मैनी डेज, मतलब द वाटर वी आर गेटिंग इन डर्टी और नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी बहुत ही गंदा होता है और पीने के योग्य नहीं होता है, यानी पीने का लायक नहीं है वो पानी। बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर लाइक मलेरिया, डेंगू, फीवर एंड स्टोमच प्रॉब्लम, यानी इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे लोग जो है, हमारे गांव के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य हेल्थ जो है वो गड़बड़ा रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू, फीवर और आपका जो है पेट संबंधी जो है ये सब प्रॉब्लम में आ रही है, स्वास्थ्य रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा आपको लिख देना है, छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं लिखना है, और इतना लिखिएगा। उसके बाद नीचे और लिखना है, देखिए नीचे लिखना है कि वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम बट नो वन इन टेकिंग एनी एक्शन, यानी उसके बाद क्या, मैंने जो है कंप्लेन बहुत सारा टाइम किया है, बहुत बार किया है, लेकिन कोई इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया। द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाई डे, और जो है सिचुएशन जो है, स्थिति जो है दिन ब दिन जो है बदतर होती जा रही है, यानी और भी बिगड़ती जा रही है और कोई सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पब्लिश द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द गवर्नमेंट पेज अटेंशन एंड सॉल्व योर इशू सून। तो ये देखिए, ये आप ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। ये आपको लास्ट में कोई भी एडिटर के पास, न्यूज़पेपर के पास या फिर किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम के लिए लिखना हो तो आप जो है इसे जो है आप ले लीजिएगा एक ट्रिक के रूप में, इसे आप याद कर लीजिएगा, लास्ट में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नीचे आई शैल बी थैंकफुल फॉर यू, ये सब तो आपको ट्रिक में था ही, यानी ये फॉर्मेट में था ही, लेकिन आपको इसको भी ऐड कर लेना है, लास्ट में लिखना ज़रूरी है। फिर योर सिंसरली अपना नाम लिख दीजिएगा। तो यही छोटा सा आपका वीडियो था जिसमें हमने जो है हर एक चीज़ देखा, यानी कि हमने देखा सबसे पहले क्या देखा, आपका देखा रिपोर्ट राइटिंग, कॉलेज रिलेटेड हो या फिर न्यूज़पेपर रिलेटेड हो। फिर आपका रिज्यूम रिलेटेड देखा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आता है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। फिर आपको पैसेज है वो भी खुद से ही बनाना पड़ता है, पैसेज से ही 5 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना रहता है ऑप्शन देख देख के। फिर आपका आता है दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग भी आपको जैसे ही पैसेज लिखते हैं तो जैसे आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना है उससे रिलेटेड लिखना है ना, उससे डिटेल लिखना। तो कई बार डिसिप्लिन वगैरह या फिर कुछ भी रिलेटेड पूछ लिया जाए तो वो आपको उसमें ट्रिक वगैरह या फिर फॉर्मेट वगैरह बैठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा खुद से बना के। उसके बाद आपका जो आता है दोस्तों रिज्यूम से रिलेटेड, रिज्यूम या फिर जॉब एप्लीकेशन वगैरह देना रहता है, तो वो उसका हमने बता दिया। फिर उसके बाद आपका आता है लेटर टू एडिटर, लेटर टू कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह या फिर ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारा लेटर वगैरह, तो ये भी आपका ट्रिक है। तो यही छोटा सा वीडियो है, बस इसी वीडियो में हम एसी इंग्लिश आप समझ लीजिए, यही वीडियो को आप यही फॉर्मेट को अगर अच्छे से अपना लेते हैं तो इसी में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। पैसेज तो आप खुद से कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ आपका जो है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है बहुत सारे लोग जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, और आपको जो है पैसेज वगैरह पर भी पैराग्राफ वगैरह पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यही छोटा सा वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और एक छोटा सा लाइक जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।